आज इंसान कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को डॉक्टर बनाओ, डॉक्टर की जिंदगी अच्छी होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को मास्टर बनाओ, मास्टर की आमदनी अच्छी होती है। बरादराने इस्लाम, आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को प्रोफेसर बनाओ, प्रोफेसर की जिंदगी अच्छी होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को साइंसदान बनाओ, साइंसदान की जिंदगी अच्छी होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है अपने बच्चों को एडवोकेट बनाओ, एडवोकेट की जिंदगी अच्छी होती है। आज कोई कहता हुआ नजर आ रहा है कि अपने बच्चों को बैरिस्टर बनाओ, बैरिस्टर की जिंदगी अच्छी होती है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब हमने दुनिया का सफर किया, दुनिया वालों के रुझानात को देखा, दुनिया वालों के हमने जहन का जायजा लिया, हमें तरह तरह की बोलियां नजर आई। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन अब से 1400 साल पहले की जानिब हमने जब अपना रुख किया, मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार, हम गरीबों के खमखार जनाबे मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम की बारगाह में अर्ज किया और हमने आलम तसव्वुफ में डूब कर कहा, ए मदीने वाले आका, ए आमिना के लाल, आप ये बताइए कि आखिरकार किसकी जिंदगी अच्छी होती है? क्या प्रोफेसर अच्छा होता है, या डॉक्टर अच्छा होता है, या इंजीनियर अच्छा होता है, या साइंसदान अच्छा होता है? ए आका आप बताइए, क्या एडवोकेट अच्छा होता है? ए मुस्तफा आप ये बताइए, क्या बैरिस्टर की जिंदगी अच्छी होती है? जब हमने आलम तसव्वुर में मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार की बारगाह में अर्ज किया तो नबी की अजमतों ने जवाब दिया, खैरुकुम मन तअल्लमल कुराना व अल्लमा। मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, ए दुनिया वालों, तुम कहां भटक रहे हो? ना साइंसदान की जिंदगी अच्छी होती है, ना एडवोकेट की जिंदगी अच्छी होती है, ना मास्टर की जिंदगी अच्छी होती है। मेरे मुस्तफा फरमा रहे हैं, ए लोगों सुनो सुनो, तुम में सबसे बेहतर वो इंसान होता है जो कुरान पढ़ता है, दूसरों को कुरान पढ़ना सिखाता है। नारे तकबीर, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत। पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस इस्म बा मुसम्मा बोलने की कोशिश करूंगा इंशाअल्लाह ताला। माशाअल्लाह, इस्म बा मुसम्मा यानी पैगाम इस्लाम, पैगाम कुरान। कुरान का पैगाम क्या है? अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, तो मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगों सुनो, अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ, अपने बच्चों को आलिम बनाओ, अपने बच्चों को फाजिल बनाओ, अपने बच्चों को मुफ्ती बनाओ, अपने बच्चों को मुफस्सिर बनाओ, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ, अपनी बेटियों को कारिया बनाओ, अपनी बेटियों को फाजिला बनाओ। तुम्हारी बस्ती के अंदर मदरसा रज़विया इस्लाहुल बनात कारी इकरार साहब ने बड़े अच्छे वक्त पर उसका इंतजाम और इंतजाम किया है, मदरसे का क़याम किया। अपनी बच्चे को कारिया बनाओ, अपनी बच्ची को आलिमा बनाओ। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान, ये अल्लाह का वो मुक़द्दस कलाम है, ये मदारिस इस्लामिया, ये वो पाकीज़ा जगह है। आज दुनिया के लोग हैं, अरे कितने बड़े बेवकूफ लोग हैं, मदरसों को मिटाने की बात कर रहे हैं, मस्जिदों को मिटाने की बात कर रहे हैं, कुरान को मिटाने की बात कर रहे हैं, कुरान के पढ़ने वाले उलमा को मिटाने की बात कर रहे हैं। याद रखो, कयामत आ जाएगी, ना कोई इस्लाम को मिटा सकता है, ना कोई मस्जिदों को मिटा सकता है, ना कोई मदरसों को मिटा सकता है। जानते हो ये मदरसा कौन सी जगह है? ये मदरसा जानते हो किस पाकीज़ा जगह का नाम है? रसूल पाक के उम्दा ख्यालात का नाम मदरसा है, मदीने वाले आका के उम्दा खूबसूरत तसव्वुरात का नाम मदरसा है। ये मदरसा वो पाकीज़ा जगह है कि जिसकी बुनियाद अब से 1400 साल पहले मदीने के ताजदार रसूल आदम ने मदीना शरीफ की सरजमीन पर रहकर असहाबे सुफ़ा की शक्ल में मदीने की सरजमीन पर मदरसे का क़याम किया था। क़यामत आ सकती है, लेकिन मदरसों को कोई मिटा नहीं सकता। जो मदरसों को मिटाने की बात करेगा वो तबाह व बर्बाद हो जाएगा।
कोई मदरसों को नहीं तकबीर, मिटा सकता, नारे रिसालत, बहुत अच्छे जिंदाबाद। कोई मदरसों को नहीं मिटा सकता। कारी तारिफ साहब क़िबला हमारे भाई, अजीज भाई हैं हमारे बहुत ज्यादा, समझे ना। अल्लाह ताला इन्हें सलामत रखे। जोर से बोलो जरा सुभान अल्लाह। अरे भाई मेरी भी बात समझ में आ रही है ना भाई। मैं जो हूँ मुदर्रिस हूँ, मदरसे का पढ़ाने वाला, मुकर्रिर नहीं हूँ। देखो कभी कभी तुक्का लग जाता है, तकरीर कर देता हूँ, समझे। दरूद शरीफ पढ़ लीजिए, अल्लाहुम्मा सल्ली अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम सल्लु अलैहि सलातु व सलामन अलैका या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम। ये मौलाना नाज़िम साहब, आज इनसे तकरीबन 16-17 साल के बाद मुलाकात हुई है। 2009-10 में हमने इनको पढ़ाया था, 8 में पढ़ाया था। बड़े लंबे अरसे के बाद जाकर मुलाकात हुई है। माशाल्लाह मुकर्रिर पाया, दमदार मुकर्रिर हैं। अल्लाह ताला इन्हें और तरक्की अता फरमाए। अल्लाहु अकबर। बरादरान इस्लाम बात चल रही है, मदरसों को कोई मिटा नहीं सकता। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान को कोई नहीं मिटा सकता। ऐ लोगों, अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता करो। अपनी बेटियों को आलिमा बनाओ, कारिया बनाओ, फाजिला बनाओ। जब तुम्हारी बेटी कुरान की पढ़ने वाली होगी, जब तुम्हारी बेटी आलिमा बनेगी, जब तुम्हारी बेटी कुरान को समझेगी, याद रखो वो भटक नहीं सकती। अल्लाहु अकबर। आज देखिए पुरफितन दौर के अंदर हमारी बहनें किस कदर गैर मुस्लिमों के कब्जे में जा रही है। कोई फातिमा नाम की है, कोई गैर मुस्लिम से इश्क लड़ा रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कोई आयशा नाम की है, गैर मुस्लिम हिंदू के निकाह में जा रही है, हिंदू से निकाह कर रही है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अरे ये क्या हो रहा है। सोशल मीडिया से जुड़ने वालों दिल पारा पारा हो जाता है, अश्क आंखों में आंसू अश्क आने लगते हैं। अल्लाह अकबर। जब सामने ये मंजर आता है कि हमारी बहन मुसलमान बहन है कि किसी हिंदू से निकाह कर रही है, न बाप की बात को मान रही है, भाई समझा रहा है, न भाई को बात को मान रही है। वजह की हुई क्या हुई? ऐ मेरे दोस्तों याद रखो, इसके जिम्मेदार भाई भाई है, इसके जिम्मेदार बाप है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। कॉलेज में भेज रहा है, कॉलेज में भेज रहा है। भाई कह रहा है कि अपनी बहन को मैं प्रोफेसर बनाऊंगा, भाई कह रहा है अपनी बहन को मैं डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, लेकिन ऐ मेरे दोस्तों मैं आपको बताता चलूं, याद रखो, याद रखो, याद रखना, तुमने अपनी माशाअल्लाह, नारे रिसालत, मसलके आला हजरत, नारे तकबीर, नारे रिसालत। आइए तशरीफ लेकर आइए। माशाअल्लाह स्टेज की रौनक बढ़ती चली जा रही है, समझे ना। मौलाना आफ्ताब साहब क़िबला भी तशरीफ ला चुके हैं। आइए अगर तशरीफ लाइए। देखिए हमारे मुकर्रिर खुसूसी कारी दिलशाद साहब भी तशरीफ ला चुके हैं माशाअल्लाह। महफिल मिलाद मुस्तफ़ा में कॉन्फ्रेंस की रौनकें और दोबारा होती चली जा रही हैं। दरूद शरीफ पढ़कर सुनाइए। अल्लाहु रब्बु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नहनु इबादु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। समझने की बात है, सोचने की बात है कि हमारी बहनें आज गैर मुस्लिमों के निकाह में जा रही है, गैर मुस्लिमों के साथ शादियां रचा रही है। जानते हो ये हुआ क्या? इसके जिम्मेदार माँ बाप है, इसके जिम्मेदार भाई है। हमने न जाने कितने भाइयों को देखा कि अपने आप को दिल्ली में पैसा कमा रहा है, अपने आप बंबई में पैसा कमा रहा है, कोई सऊदी अरब जा रहा है, कोई कुवैत जा रहा है, कोई अफ्रीका जा रहा है, कह रहा है अपनी बहन को डॉक्टर नहीं बनाऊंगा। अरे नादान, अपनी बहन को तू डॉक्टर नहीं बना रहा है, ये बता तू खुद क्यों डॉक्टर ना बना? अपनी बहन को घर में रखता, तू डॉक्टर बनता। तूने अपनी बहन को कॉलेज में पहुंचाया, तूने अपनी बहन को यूनिवर्सिटी में पहुंचाया। तेरी बहन ने कुरान से रिश्ता तोड़ा, हदीस मुस्तफा से रिश्ता तोड़ा, जिसकी वजह से तेरी बहन ने गैर मुस्लिमों के साथ शादी रचाई। मदीने के ताजदार अहमद मुख्तार मेरे मुस्तफा ने इरशाद फरमाया, मन बदल दीनहु फक़्तुलूहु। मेरे आका फरमाते हैं कि जो अपने धर्म को बदले, जो इस्लाम को बदल कर किसी दूसरे धर्म में चला जाए, जो मुसलमान मर्द हो या औरत अपने धर्म को बदले, मेरे आका फरमा रहे हैं उसकी गर्दन काट दी जाए। ये है इस्लाम का पैगाम, समझे? उसकी गर्दन काट दी जाए, मर्द हो या औरत।
मेरे मुस्तफ़ा बुखारी शरीफ की हदीस पाक एक और मकाम पर मेरे आका फरमाते हैं, मन खय्यर दीनहु फज़रिबू उनक़हु। मेरे मुस्तफ़ा फरमा रहे हैं कि जो अपने दीन को बदले, जो दूसरे धर्म को कबूल करे, आका फरमा रहे हैं उसकी गर्दन मार दी जाए। असीसान मिल्लत इस्लामिया, काश तुमने अपनी बेटियों को मदरसे में पढ़ाया होता, काश तुमने अपनी बेटियों को एक पाक दामन आलिमा आबिदा ज़ाहिदा अफीफा लतीफ़ा आपने बनाया होता, नबीला शरीफा आपने अपनी बेटियों को बनाया होता, असीसान मिल्लत इस्लामिया। तो ऐसे वक्त में जब तुम्हारी बेटियों के पास जब इश्क मुस्तफ़ा होगा, जब मोहब्बत रसूल होगी, तो तुम्हारी बेटी बातिल दीन के कबूल करने से दूर हो जाएगी। तुम्हारी बेटी आबिदा ज़ाहिदा होगी, गैर मुस्लिम के करीब ना जाएगी। असीसान मिल्लत इस्लामिया, जरूरत इस बात की है कि तुम अपनी बेटियों को दुनियादार ना बनाओ, बल्कि तुम अपनी बेटियों को सय्यदा तय्यबा ताहिरा ज़ाहिदा आबिदा हज़रत फातिमा ज़हरा रज़ी अल्लाह ताला अन्हा की कनीज़ और खातिमा बना दो। अपनी बेटियों को तुम खादिमा बना दो, फातिमा ज़हरा की कनीज़ बना दो। बरादरान इस्लाम, अगर अमन व अमान चाहते हो तो तुम्हें अपनी बेटियों को फातिमा ज़हरा की कनीज़ बनाना होगा, तुम्हें अपनी बेटियों को हज़रत फातिमा की खातिमा बनाना होगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया। लेकिन अब देखने में ये आ रहा है कि आज के दौर के अंदर जब बच्चा होशियार होता है या बेटी होशियार होती है, तो आज हमारे मुसलमान भाई उनका रुख मदरसे की तरफ नहीं मोड़ रहे हैं। मदरसे वाले चीख रहे हैं, उलमा चीख रहे हैं, आइम्मा मिंबरों पर खड़े होकर जुमे के दिन चीख रहे हैं, ऐ लोगों अपने बच्चों को कुरान की तालीम से आरास्ता कर दो, ऐ लोगों अपने बच्चों को मदरसे में भेजो पढ़ने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। लोगों ने उलमा को बेवकूफ समझ रखा है, आइम्मा की मजाक बनाते हैं कि यार ये तो हमेशा अपने मतलब की बात करते हैं। असीसान मिल्लत इस्लामिया, ये की सोचकर कि आज हमारे मुसलमान भाई बेतहाशा बेदरेग दौलत अपने बच्चों पर खर्च कर रहे हैं। कोई कॉलेज में जा रहा है, कोई यूनिवर्सिटीज में जा रहा है पढ़ने के लिए। असीसान मिल्लत इस्लामिया। और आज हमारे माँ भाई, आज हमारे भाई अपनी बहनों पर, आज हमारे भाई अपनी औलाद पर किस कदर दौलत खर्च कर रहे हैं कि कोई मुरादाबाद जा रहा है तो कोई अलीगढ़ यूनिवर्सिटी जा रहा है। मेरे दोस्तों, मैं दुनियावी तालीम का मुखालिफ नहीं हूँ, मैंने भी दुनियावी तालीम को हासिल किया है। ये मैं आपको पैगाम देना चाहता हूँ, ये पैगाम कुरान कॉन्फ्रेंस है। कुरान का पैगाम ये है मेरे दोस्तों कि अगर तुम्हें दुनियावी तालीम हासिल करनी ही है तो उससे पहले अपने बच्चों को तुम कुरान की तालीम दे दो। तुम्हें अगर डॉक्टर बनना है तो पहले अपने बच्चों को कुरान पढ़ाओ। तुम्हें अगर मास्टर बनना है तो पहले अपने बच्चों को तुम इश्क मुस्तफ़ा सिखा दो। तुम्हें अगर बैरिस्टर बनना है उससे पहले तुम्हें अपने बच्चों को दीन की तालीम देना होगा। असीसान मिल्लत इस्लामिया। आज कॉलेज में जाते हैं, यूनिवर्सिटीज में जाते हैं, हिंदुस्तान की तालीम से जब फरागत पाली तो कोई अमेरिका जा रहा है, कोई बरतानिया जा रहा है, कोई इंग्लैंड जा रहा है। बरादरान इस्लाम, कोई हॉलैंड जा रहा है, कोई कहीं जा रहा है डॉक्टर बनने के लिए, इंजीनियर बनने के लिए, प्रोफेसर बनने के लिए। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। हिंदुस्तान में तालीम हासिल करने के बाद कोई अमेरिका पहुंचा, कोई इंग्लैंड पहुंचा, वहां पर डॉक्टर की डिग्री को हासिल किया। वहां पहुंचने के बाद जब कोई इंजीनियर बन गया, वहां से जब बरादरान इस्लाम जब डॉक्टर की सनत पा लेते हैं, जब डिग्री पा लेते हैं, अपने मुल्क हिंदुस्तान में आते हैं, हवाई जहाज पर सवार होकर खुश हो रहे हैं कि हमने फरागत पाली, हमने कॉलेज से फरागत पाली, हमने डिग्री को हासिल कर लिया। अब हम जहाज पर सवार होकर, एरोप्लेन पर सवार होकर अब अपने मुल्क जाएंगे। कोई हिंदुस्तान आ रहा है, कोई पाकिस्तान आ रहा है, कोई अपने किसी मुल्क में जा रहा है। जब हिंदुस्तान में आते हैं, दिल्ली आते हैं, खानदान के लोग उनका इस्तकबाल करने के लिए एयरपोर्ट पहुंचते हैं कि हमारा खानदान का बेटा, हमारे खानदान का चश्मो चिराग डॉक्टर बन के आया है। खानदान के लोग उसका इस्तकबाल करते हैं। अब जब घर आता है तो बस्ती के लोग उसका जिक्र कर रहे हैं कि फला का बेटा
डॉक्टर बन गया, फला का बेटा मास्टर बन गया। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये वो लोग हैं कि जिन्होंने दुनियावी तालीम को हासिल किया, जिन्होंने दुनियावी तालीम को हासिल किया, उनको इज्जत की निगाह से दुनिया वाले देख रहे हैं। लेकिन अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, एक मदरसे का पढ़ने वाला तालिब इल्म जो सुबह को उठता है और उसका बाप मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे पर ज्यादा पैसा खर्च नहीं करता है, बल्कि मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा सुबह को उठता है, उसकी माँ को उसको चेहरा धोने के लिए भी फुर्सत नहीं है। मदरसे का पढ़ने वाला बच्चा, हमने देखा कि बड़े बड़े गरीब बच्चे होते हैं, सर्दी का मौसम होता है, पैरों में पहनने के लिए जूते भी नहीं होते, सर्दियों में जिस्म पर पहनने के लिए उनके पास स्वेटर भी नहीं है, जैकेट भी नहीं है। लेकिन हमने देखा कि गुर्बत के आलम में वही मदरसे का बच्चा अपने सीने से कुरान लगाता है, मदरसे में जाता है पढ़ने के लिए, मदरसे में पहुंचा, हाफिज बन गया, कारी बन गया, मौलवी बना, मुफ्ती बना, डिग्री हासिल हो गई, दस्तार बंदी होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। उसके बाद जब उसकी दस्तार होती है, उसको डिग्री मिलती है, अल्लाह अकबर, उसके दिल से ये दुआ निकलती है, ए मालिक व मौला, वो लोग जिन्होंने दुनियावी तालीम को हासिल किया, जब उन्होंने डिग्री पाई, डॉक्टर बने, उनकी सवारी एरोप्लेन को बनाया गया। ए मालिक व मौला, मैंने तेरा कुरान पढ़ा है, मैं तेरे कुरान का हाफिज हुआ हूँ, मैं तेरे कुरान का आलिम बना हूँ, मैं तेरे कुरान का कारी बना हूँ। ए मालिक व मौला, आखिर मेरी सवारी क्या है, मेरा इनाम क्या है? ऐसे वक्त में जब गरीब तालिब इल्म से, कुरान पढ़ने वाले के दिल से जब ये आवाज निकलती है, तो ऐसे वक्त में मदीने वाले आका की हदीस पुकारती है, इन्नल मलाइकता लतज़अ अजनिहतहा रसन लितालिब इल्म। मेरे मुस्तफा ने फरमाया कि मदरसे के पढ़ने वाले बच्चे जब कुरान पढ़ते हैं, मदरसे से घर जाता है, घर से मदरसा जाता है, मेरे आका फरमाते हैं, और जब वो अपना कदम जमीन पर रखता है तो उसका कदम जमीन पर नहीं रखा जाता, बल्कि फरिश्तों के पैरों पर रखा जाता है। उसकी सवारी एरोप्लेन को अगर नहीं बनाया गया, लेकिन जो कुरान का पढ़ने वाला या कुरान की पढ़ने वाली खातून, उसकी सवारी फरिश्तों के परों को बनाया जाता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान के पढ़ने वालों का मकाम है, ये उनका मकाम है कि जो आलिम दीन बनते हैं, ये उनका मकाम है जो कुरान के हाफिज बनते हैं, ये उन बेटियों का मकाम, ये उनकी ताज़ीम और तकरीम के लिए अल्लाह तबारक व तआला अपने फरिश्तों को भेजता है। ए मेरे फरिश्तों, ये मेरा बंदा जिसने कुरान पढ़ा, कुरान का हाफिज बना, ये मेरी बंदी जो कुरान की आलिमा बनी है, लिहाजा इसे ताज़ीम और तकरीम से नवाजो। और मेरे फरिश्तों, जाओ तुम अपने पर इनकी राहों में बिछा दो, इनके कदमों में बिछा दो। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, ये कुरान के पढ़ने वालों की शान होती है। और याद रखो, वो बस्तियाँ जहाँ मदरसे होते हैं, उस सारी बस्ती पर कुरान की बरकत से अल्लाह की रहमत बरसती रहती है, अल्लाह का करम बरसता रहता है। अल्लाह तबारक व तआला कुरान की तिलावत की बरकत से न जाने कितनी बीमारियाँ, न जाने कितनी बलाएं, न जाने कितनी आफात व बलियात कुरान की तिलावत की बरकत से उस बस्ती से दफा कर देता है, रफा कर देता है, दूर कर देता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आता है, इन्नल्लाह युरीदुल अदाबा फ़इज़ा समिअ तअलीम सबियानिल कुरान यसरिफु अनहुमुल अज़ाबा। हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है, अब जरा कुरान का कमाल देखिए, कुरान की बरकतें मुलाहजा फरमाइए, कुरान का इनाम, कुरान के इनामात मुलाहजा फरमाइए। बरादरान इस्लाम, हदीस पाक में आता है कि जब अल्लाह ताला किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है, अब अल्लाह का अजाब नाजिल होता क्यों
क्यों है? ये बात मैं आपको बताता चलूं। वो मुल्क या वो शहर या वो गांव जहां अल्लाह का अजाब नाजिल होता है, जानते हो क्यों नाजिल होता है अल्लाह ताला का अजाब? जब वहां के लोग गुनाहगार हो जाते हैं। गुनाहगार किस तरह होते हैं? वो बस्तियां कि जहां पर शराब पी जाती है, अल्लाह ताला उन बस्ती वालों से नाराज हो जाता है। वो बस्तियां कि जहां पर जुए को खेला जाता है, अल्लाह तबारक व तआला उन बस्ती वालों से नाराज हो जाता है। वो बस्तियां कि जहां पर गुनाह आम हो रहे हैं, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता है। वो बस्तियां जहां पर सूद खाया जा रहा है, अल्लाह तबारक व तआला उन बस्ती वालों पर नाराज हो जाता है। वो बस्तियां कि जहां के लोग नमाज नहीं पढ़ते, अल्लाह ताला उन बस्ती वालों से नाराज हो जाता है। वो बस्तियां कि जहां के लोग रमजान के महीने में रोजे नहीं रखते, अल्लाह ताला उनसे नाराज हो जाता है। तो रब्बुल आलमीन जब नाराज हो जाता है तो अल्लाह पाक उन पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है। कि जैसा आपने अब से 3 साल पहले देखा, 2 साल पहले आपने देखा कि शाम की सरजमीन पर बड़ी बड़ी 10-20 मंजिला बिल्डिंगें जमीन के अंदर चली गई। अल्लाह अकबर, टर्की की सरजमीन पर 10-10, 15-15, 20-20 मंजिला बिल्डिंगें जमीन के नीचे चली गई, क्योंकि वो लोग शराबों में डूब चुके हैं, गुनाह पे गुनाह कर रखे हैं, जिना पे जिना कर रखे हैं। वो लोग जिन्होंने कुरान को छोड़ा, जिन्होंने अहादीस मुस्तफ़ा को अपने पसे पुष्ट डाल दिया, असीसाने मिल्लत इस्लामिया। तो बात चल रही है कि जब अल्लाह ताला किसी बस्ती पर अपने अजाब को नाजिल करना चाहता है, अनकरीब अल्लाह का अजाब होने वाला होता है कि उसी असना में फ़इज़ा समिअ तालीम सिबियानिल कुरान यसरिफ़ु अन्हुमुल अज़ाबा, अनकरीब अल्लाह ताला का अजाब आने वाला होता है। लेकिन रब्बुल आलमीन उस बस्ती पर जब कुरान के पढ़ने वालों की आवाज को सुनता है, छोटे छोटे बच्चे कुरान पढ़ लगे हैं, मदरसे में कुरान पढ़ लगे हैं, अल्लाह अकबर, छोटे छोटे बच्चे मुस्तफ़ा की हदीसों को गुनगुना रहे हैं। रब्बुल आलमीन जब कुरान के पढ़ने वाले बच्चों की आवाज को सुनता है तो कुरान की तिलावत की बरकत से उस बस्ती से अजाब को दूर कर देता है। उस बस्ती से अल्लाह ताला अजाब को दूर कर देता है। बरादरान इस्लाम, ये किसका कमाल है? ये कुरान की बरकतें हैं, ये कुरान की रहमतें हैं, ये कुरान का फजलो करम अल्लाह तबारक व तआला जो दुनिया वालों को अता फरमाता है। असीसाने मिल्लत इस्लामिया, लिहाजा बड़े खुश नसीब हैं आप कि आपकी बस्ती में मदरसा चल रहा है। अल्लाह अकबर, मदरसा रज़विया इस्लाहुल बनात, जो लड़कियों का मदरसा है, लड़कों के मदारिस हैं, लड़कियों के मदरसे हैं। मदरसे सलामत है तो दीन सलामत है, मदरसे जिंदा है, इस्लाम जिंदा है। मदरसे ही हैं जो अच्छे उलमा देते हैं, अच्छे इमाम देते हैं। ये मदारिस इस्लामिया है जहाँ उलमा बनते हैं, मुफ्तियान किराम की टीम तैयार होती है। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। असरे हासिर में जब आज कोई नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शान में कोई गुस्ताखी करता है, कोई अल्लाह की शान में गुस्ताखी करता है, कोई रसूल पाक की शान में जब कोई गुस्ताखी करता है, जब अल्लाह के वलियों की शान में जब कोई गुस्ताखी करता है, तो ये मदारिस इस्लामिया के ये उलमा होते हैं, ये तलबा होते हैं, ये कुरान के पढ़ने वाले होते हैं, जो मैदान में निकलकर खड़े हो जाते हैं और बातिल ताकतों का मुकाबला करते हैं। इश्क़ मुस्तफ़ा का सहारा लेकर बड़े बड़े उठते हुए तूफानों के रुख को मोड़ देते हैं। ये कुरान की बरकत होती है, इश्क़ मुस्तफ़ा का फैसान हुआ करता है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, हदीस पाक में आता है पैगम्बर इस्लाम जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, अन अली इब्न अबी तालिब रज़ी अल्लाहु ताला अन्हु क़ाला क़ाला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम अद्दिबू औलादकुम अला सलास खिसालिन हुब्ब नबिय्यकुम व अहले बैती व तिलावतिल कुरान फ इन्ना हफ़ज़तल कुरानी फ़ी ज़िल्ल अर्शिल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मअ अंबियाइही व अस्फियाइही। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया, ऐ लोगो, अपनी औलाद को 3 चीज़ों का सबक सिखा दो। कितनी चीज़ों का?
जोर से बोलो, 3 चीजों का। अपनी औलाद को 3 चीजों का सबक सिखाओ। जब तुम्हारे घर के अंदर जब कोई बेटा पैदा हो या जब कोई बेटी पैदा हो तो अपने बच्चों को 3 चीजों का सबक सिखा दो। आखिरकार कौन सी है वो 3 चीजें? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया, हुब्बे नबीयकुम, सबसे पहली चीज ये है कि अपने बच्चों को इश्क मुस्तफ़ा सिखाओ। आका फरमाते हैं दूसरी चीज वह अहले बैती। आका फरमाते हैं दूसरी चीज ये है कि मेरे अहले बैत से मोहब्बत करने का दर्स दे दो। आका फरमाते हैं व तिलावतुल कुरान। और तीसरी चीज ये है कि अपने बच्चों को कुरान पढ़ना सिखाओ। अपने बच्चों को कुरान करीम की तालीम से आरास्ता और पैरास्ता कर दो। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। तो पहली चीज नंबर 1 इश्क मुस्तफ़ा। अल्लाहु अकबर। अगर मोहब्बत रसूल सलामत है तो ईमान सलामत है। इश्क मुस्तफ़ा ये जाने ईमान है, मोहब्बत रसूल जाने कायनात है। आका तो जाने कायनात है। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इश्क मुस्तफ़ा देखिए, मोहब्बत रसूल देखिए। हिंदुस्तान का एक बहुत बड़ा शायर गुजरा है जिसका नाम मिर्ज़ा गालिब है। मिर्ज़ा गालिब अपने ज़माने का बहुत बड़ा शायर था। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। मिर्ज़ा गालिब ने इश्क की तारीफ की। इश्क में जब डूबा तो मिर्ज़ा गालिब ने कहा था कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। जरा मिर्ज़ा गालिब का इश्क देखिए कि मिर्ज़ा गालिब कह रहा है कि इश्क ने गालिब निकम्मा कर दिया, वरना हम भी आदमी थे काम के। यानी इसके शेर का मतलब ये है, मिर्ज़ा गालिब ने जब दुनिया से मोहब्बत की, जब दुनिया की मोहब्बत में जब मिर्ज़ा गालिब डूब गया तो इश्क के सामने अपने हाथ बांध कर खड़ा हो गया, घुटने टेक कर कहा था मिर्ज़ा गालिब ने, ए इश्क तू इतनी बुरी चीज है कि तूने हमें बर्बाद कर दिया, तूने हमें तबाह कर दिया, तूने हमें नेस्त नाबूद कर दिया। हम तो बड़े काम के आदमी थे, काश अगर हम दुनिया से दिल न लगाते तो हम कामयाब हो जाते। लेकिन ए दुनिया, हम जब तेरी मोहब्बत में फंस गए, धस गए तो तूने हमें बर्बाद कर दिया। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। ये मिर्ज़ा गालिब का इश्क था, ये मिर्ज़ा गालिब की मोहब्बत। लेकिन एक इश्क वो भी है, एक मोहब्बत भी वो भी है कि जो अगर की है तो बरेली के ताजदार इमाम इश्क व मोहब्बत, मुजद्दिद दीन व मिल्लत, जबलुल इस्तिकामत, सुन्नियत की जान इमाम अहमद रज़ा खान ने जब की तो बरेली के ताजदार ने इश्क व मोहब्बत की दुनिया में डूब कर कहा था कि इश्क तेरे सदके चलने से छुटे सस्ते, जो आग बुझा देगी वो आग लगाई है। ए तेरी ये सुलगना क्या, चलना है तो चल भी उठ, ए दम के उठने लगा जालिम क्या धूली रचाई है। बहुत अच्छे। नारे तकबीर, नारे रिसालत। बरादरान इस्लाम, ये दुनियावी इश्क है जिसकी बात मिर्ज़ा गालिब कर रहा है, लेकिन इश्क मुस्तफ़ा मोहब्बत रसूल की बात तो बरेली के ताजदार ने की है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, कुरान की तालीम दो, इश्क मुस्तफ़ा सिखाओ, मोहब्बत रसूल सिखाओ, नबी के अहले बैत की मोहब्बत सिखाओ। आज तफसीली रावज़ी भी निकल कर आ गए हैं जो मादल्ला सहाबा को गालियाँ देते हैं और नबी की मोहब्बत से नबी की औलाद से मोहब्बत का शोर मचा रहे हैं कि हमें नबी की औलाद से मोहब्बत है, नबी के अहले बैत से मोहब्बत है। याद रखो मेरे दोस्तों, जो नबी के अहले बैत से मोहब्बत करता हो लेकिन नबी के सहाबा से दुश्मनी रखता हो, वो बरादरान इस्लाम याद रखना, वो मुसलमान नहीं बल्कि वो गुमराह है, वो बददीन है। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, जब नबी के अहले बैत की मोहब्बत का जब जिक्र आता है, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। नबी के अहले बैत की मोहब्बत में अगर सबसे पहले अगर किसी का नाम आता है मुस्तफ़ा के अहले बैत की मोहब्बत में, तो ये सबक भी जो सबसे पहले दिया है, ये दर्स जो सबसे पहले दिया है, ये भी तो बरेली के इमाम ने दिया, इमाम इश्क व मोहब्बत ने दिया, मुजद्दिद आदम इमाम अहमद रज़ा खान ने दिया है। आला हजरत फरमा रहे हैं कि या रसूल अल्लाह, तेरी नस्ल पाक में है बच्चा बच्चा नूर का, तू है ऐने नूर, तेरा सब घराना नूर का। अज़ीज़ान मिल्लत इस्लामिया, अपने बच्चों को कुरान की तालीम दो। तीसरी चीज आका फरमा रहे हैं, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बना दो, कारी बना दो, मौलवी बना दो। अपनी बच्चियों को कुरान की कारिया बना दो, आलिमा बनाओ, फाजिला बनाओ। आका ने फरमाया फ़इन्ना हफ़ज़तल कुरानी फ़ी ज़िल्ल अर्शिल्लाह यौम ला ज़िल्ला इल्ला ज़िल्लुहु मअ अंबियाइही व अस्फियाइही। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते लोगों, अपने बच्चों को कुरान का हाफिज बनाओ, इसलिए
ये कि जो कुरान के हाफिज होते हैं, जिनके सीनों में कुरान होता है, जिनका सीना कुरान के नूर से मामूर होता है, जिनका सीना कुरान की तिलावत से लबरेज होता है, आका फरमा रहे हैं उनका मकाम इतना ऊंचा होगा कि क़यामत के दिन कुरान के पढ़ने वाले नबियों की जमात में खड़े होंगे। कुरान के पढ़ने वाले, अभी जो मौलाना आजम जिक्र कर रहे थे यार इमामों के पीछे लोग हाथ धोकर पड़े हुए रहे, समझे ना। और आजकल लोग दो इंसानों के पीछे पड़े हुए हैं, घर में जाएंगे तो माँ बाप के पीछे और घर से निकलेंगे तो इमामों के पीछे। बात समझ में आ रही है ना। और उनके नजदीक ये ना दोनों तबके कमजोर हैं। माँ बाप घर में बूढ़े हो गए, जब चाहे उन्हें डांट डपट के दबा लें। इमाम लोग बाहर से आके इमामत करते हैं, समझे। सोचे ना इनका कोई है, न जाने कहां से घर छोड़ के आया है, समझे ना। एक तो ये कह रहा था कि जो नमाज में कहते हैं ना मैं पीछे इस इमाम के 2 रकात नमाज या 4 रकात नमाज पीछे इस इमाम के, तो वो ये कह रहा था मेरा तो ख्याल ये इसका मतलब है कि इमामों के पीछे पड़ जाओ हाथ धो के, समझे ना। मेरे दोस्तों ये दोनों जमातें उलमा की और वालिदैन, ये बड़ी पाकीज़ा जमात है, ये बड़े पाकीज़ा, ये नुफूस कुदसिया, ये इनका मकाम बड़ा ऊंचा है, बड़ा मुतबर्रक मकाम है इनका। अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। इमामों से मोहब्बत करो। हदीस पाक में आता है रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं या इन्ना मिन अशरातिस साअति यफिरुन नासु मिनल उलमाई वल फुक़हाई इब्तलाहुमुल्लाहु तआला बिसलासे बलियातिन अल अव्वलु सल्लतहुमुल्लाहु तआला जौरन सुल्तानन जाइरन वबिल कहती। मेरे मुस्तफ़ा ने इरशाद फरमाया कि क़यामत की निशानियों में से ये है कि क़यामत जब तक नहीं आएगी, जब तक ये निशानियाँ दुनिया के अंदर नमूदार नहीं होंगी। आखिर कौन सी वो निशानियाँ हैं? तो मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं कि क़यामत के करीब एक ऐसा वक्त आएगा कि लोग उलमा से दूर भागेंगे, लोग उलमा से दूर भागेंगे, लोग उलमा की शान में, इमामों की शान में, पढ़े लिखों की शान में गुस्ताखियां करेंगे। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया कि जब ऐसा वक्त आएगा कि लोग उलमा की शान में, इमामों की शान में जब गुस्ताखियां करेंगे तो मेरे आका फरमाते हैं अल्लाह तबारक व तआला मेरी उम्मत पर 3 अज़ाब नाजिल फरमाएगा। अल्लाहु अकबर। कितने अज़ाब? बोलो बोलो कितने? अरे तुम भी याद कर लो ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। मुझे तो है याद, समझे ना, ताकि तुम्हें भी याद हो जाए। तुम्हें ही तो याद कराना मकसद है, तुम्हें ही तो याद कराना मकसद है ताकि तुम दूसरों को बताओ। बात समझ में आ रही है ना। मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया 3 अज़ाब अल्लाह ताला लोगों पर, मेरी उम्मत पर नाजिल फरमाएगा। कौन से वो 3 अज़ाब है? मेरे मुस्तफ़ा ने फरमाया अल अव्वल, पहला अज़ाब ये है सल्लतहुमुल्लाहु अलैहिम सुल्तानन जाइरन, अल्लाह तबारक व तआला लोगों पर जालिम बादशाह बैठा देगा। कौन? जालिम बादशाह। बात समझ गए? समझाऊं? अरे समझाऊं? इससे भी बड़ा कौन जालिम बादशाह होगा? अरे इससे भी बड़ा कोई जालिम बादशाह होगा? तुम तो तारीख पढ़ लो, हिटलर भी पीछे रह गया था इनसे। उसने यहूदियों ईसाइयों का कत्ल जरूर कराया था, लेकिन उसने मस्जिदों को नहीं तोड़वाया था। बात समझ में आई है ना। हाँ, हिटलर भी पीछे रह गया था इनसे, फिरऔन की फिरऔनियत भी पीछे रह गई। मेरे मुस्तफ़ा फरमाते हैं दूसरी चीज ये है अल्लाह ताला मेरी उम्मत को कहत साली में मुब्तला कर देगा। क्या तुमने लॉकडाउन नहीं देखा कि लॉकडाउन के अंदर लोग किस कदर भूखे मर गए? अल्लाह अकबर, लाखों लोग लॉकडाउन की भेंट चढ़ गए। असीसान मिल्लत इस्लामिया खाने के लिए खाना नहीं है, प्यासे तड़प रहे हैं घरों के अंदर। अल्लाह अल्लाह, उन्हें खाना मैसर ना हुआ, 2 वक्त का खाना उन्हें मैसर ना हुआ। असीसान मिल्लत इस्लामिया। तीसरी चीज मेरे आका फरमाते हैं यखरुजूना मिन दुनिया बिला ईमान, जब लोग उलमा के दुश्मन हो जाएंगे तो लोग बगैर ईमान के दुनिया से मर जाएंगे। अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर, अल्लाह अकबर। जो आलिमों का दुश्मन होता है, जो इमामों का दुश्मन होता है, जो कुरान के पढ़ने वालों का दुश्मन होता है, वो दुनिया से बेईमान जाता है। हजरत शाह अब्दुल हक मुहद्दिस देहलवी रहमत
रहमतुल्लाह ताला अलैह फरमाते हैं, शाह अब्दुल अजीज मुहद्दिस देलवी ने कहा और अल्लामा जलालुद्दीन सुयूती रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने अपने ज़माने के मुजद्दिद ने कहा है, 505 किताबों के मुसन्निफ जलालुद्दीन सुयूती ने कहा कि जो उलमा का दुश्मन होता है, जो कुरान के पढ़ने वालों का जो दुश्मन हुआ, 7 नस्लों तक उसकी नस्लों में, उसकी औलाद में कोई कुरान का आलिम पैदा नहीं होगा। अल्लाहु अकबर। कितना बड़ा अजाब है। बरादरान इस्लाम, अपने बच्चों को हाफिज बनाओ, अपने बच्चों को कारी बनाओ, दीन की तालीम से आरास्ता कर दो, उलमा से मोहब्बत किया करो, मदारिस इस्लामिया से मोहब्बत किया करो।